हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी को। ठीक है, जीएस के जो है ये पार्ट 6 है, नेवी एमआरएस 2023 है एंड जीएस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ कोर्स हैं हमारे, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेड बैचेज हैं, यानी पेड मॉक टेस्ट है, सबसे सस्ते हैं और सबसे अच्छे हैं। आपको भी पता है टीचर स्टडी आपको कितने सालों से जो टेस्ट क्लियर करवा सिर्फ 95 रुपीज़, ज़्यादा का नहीं है, सिर्फ 95 रुपीज़ का। बिकॉज स्टूडेंट जो है कह रहे थे कि काफ़ी महँगा है, इसलिए हमने 200 से सीधा 95 कर दिया। ठीक है, 95। देखिए इससे कम नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। अदरवाइज़ अगर इससे कम करना होता तो हम वैसे भी आपको पहले भी फ्री में ही क्लासेस देते थे, है ना? फ्री में ही टेस्ट भी दे देते थे। फ्री में मॉक टेस्ट कराता हूँ अभी भी आपको, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस चैनल इस एप्लीकेशन पे भी फ्री में टेस्ट है। ऐसे ही एयरफोर्स का है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, नेवी एमआर का भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। ये 149 में 25 टेस्ट है। ठीक है, इसको भी हम अगली बार से कम कर देंगे। तो अगला बैच आएगा ना अग्निवीर का, एयरफोर्स ग्रुप वाई का, तब हम इसको कम से कम 80 के आसपास लेके आएंगे, 80 रुपीज़ के आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो डकवर्थ लुईस सिस्टम मेथड था, ये किस गेम से एसोसिएटेड है? किस गेम से एक मिनट, सॉरी, किस गेम से संबंधित है? ठीक है, इसके ये जो डकवर्थ लुईस यानी डीएलएस सिस्टम भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीएलएस। ठीक है, डकवर्थ लुईस सिस्टम मेथड, डकवर्थ लुईस सिस्टम मेथड, ये है क्रिकेट से। इसलिए था जो बैड वेदर यानी खराब मौसम की वजह से जो खेल है टल जाता था, तो उसमें स्कोर को पहचानने के लिए करते थे कि कौन सी टीम कितना स्कोर कर सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेकार ही था ना, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी टीम कैसा खेलती है, कौन सी नहीं खेलती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स इन 2022, ठीक है, किसने, जो जून में 2022 में बाजरा पर राष्ट्र सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स इन जून 2022, तो किसने किया था? प्रहलाद सिंह पटेल। करंट अफेयर्स है, लेटेस्ट है, आपका पेपर में आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन सेट टू बिगिन इन 2022? 2022 में जो हमारा सोलर मिशन था, ठीक है, शुरू होने वाला था, भारत का कौन सा पहला सोलर मिशन था? अब इनमें से कौन सा है? तो उसका नाम था आदित्य L1। क्या नाम था? आदित्य L1। चलिए, जो सूरज की सतह थी ना, जिसे कोरोना बोलते हैं हम, उस पे अपने शिप को थोड़ा सा मतलब उसकी स्टडी करने के लिए हम, ये हमारा पहला मिशन। अब इसमें से कौन सा राज्य है जिसने रणजी क्रिकेट टीम कौन से राज्य की है जिसने अपना पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल 26 जून 2022 को जीता था? तो ये है मध्य प्रदेश। क्या कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश को। विच स्टेट? मध्य प्रदेश। चलिए, 2023 में ब्रिक्स का जो सम्मेलन है, ठीक है, शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, अध्यक्ष कौन बनेगा इसका? कौन से देश में होगी? तो ये होगी साउथ अफ्रीका। कहाँ पे होगी? साउथ अफ्रीका में। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन को बोला जाता है? 2 फरवरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आता है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं एक साइड में? 5। ठीक है, टोटल 10 होते हैं, एक रेफरी भी होता है उसमें। ठीक है, और ये कुछ इंडिया से जो फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं उनका भी नाम लिख लीजिए। नाम आ सकता है सतनाम सिंह, ठीक है, सतनाम सिंह, अमजोत सिंह, अमजोत सिंह, अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह, अजमेर सिंह, और अनीता पॉल दुराई। ये इंडिया इंडिया से है, ठीक है, पॉल दुराई, गीथू गीथू अन्ना अन्ना जोसे, ये जोसे जो भी है, ये गीथू अन्ना जोसे, ये कुछ नाम है, ठीक है, खिलाड़ियों की जो इंडिया से फेमस प्लेयर हैं ये, इसके बास्केटबॉल के। चलिए, अब इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश में आता है? इनमें से कौन से में? ठीक है, तो यह है तमंग मोनेस्ट्री। ठीक है, तो तमंग मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आता है।
अब कौन-सा ऐसा भारत का राज्य है जो एक पाइका डांस है इसके लिए फ़ेमस है, यानी पाइका डांस आर्ट एंड कल्चर है वहाँ, ये है ओडिशा। सिन्हाला एक मेजर लैंग्वेज है, बहुत बार करवाया है आपको, श्रीलंका की है। ये मेजर लैंग्वेज है कहाँ की? सिन्हाला, श्रीलंका की। ओनम फेस्टिवल है, बहुत क्लियर क्वेश्चन है, केरला का ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे आसान-आसान, मीडियम। देखिए आपके क्वेश्चन आएँगे कुछ मीडियम से लेके हार्ड लेवल तक। इस हार्ड में ना मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें आपके 18 कम से कम 22 क्वेश्चन हो। ईज़ी क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन तो वही होगा कि हाँ भाई, साइंस में पूछ देंगे तो पूछ देंगे विटामिन सी वगैरह-वगैरह, अदरवाइज़ बाकी कुछ नहीं होगा उसमें। व्हिच गुप्ता रूलर इज़ एसोसिएटेड विद द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है? तो प्रयागराज इंस्क्रिप्शन जिसे जाना जाता है ना, प्रयागराज शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है जिन्होंने बनवाया था? तो वो बनवाया था समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने। चलिए, अब इनमें से कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने खालसा पंथ डिस्कवर किया था, यानी ढूँढा था, स्थापित करा था? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अ, पहले वाइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड नहीं, ओनली कैनिंग, ठीक है? क्योंकि ये कोई भगवान नहीं है। टिहरी डैम जो है, ये भगीरथी नदी पे हुआ है, लेकिन कौन से राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड। ये टिहरी डैम जो भगीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये है उत्तराखंड में। चलिए, नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मोस्टली मेड अप ऑफ, जो हमारा उत्तरी भारत है, उत्तरी मैदान है, वो कौन-सी मिट्टी से बना हुआ है? ये बना हुआ है जलोढ़ मृदा से, एलुवियल सॉइल से, ठीक है? एलुवियल आपको पता है ये बहुत फर्टाइल सॉइल है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, जिससे कि इसमें हम काफ़ी अच्छे-अच्छे फसल उगा सकते हैं, है ना? रबी एंड खरीफ क्रॉप इसमें ज़्यादा अच्छे से उगती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन आज मैं आपके लिए ज़्यादा लाया नहीं हूँ, 20 क्वेश्चन्स है, पर अभी कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं आपके लिए पूरे 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा। हाँ, बस वो थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं आपके लिए थोड़े से कम ही क्वेश्चन ला रहा हूँ। वैसे कम ही क्या, 5 ही क्वेश्चन कम है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये भी पढ़ लेंगे। इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट जो पब्लिक सेक्टर में करने करा गया था, ठीक है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर से पैसा निकाल के प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे थे। अब प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे थे तो उसे क्या बोलेंगे? प्राइवेटाइज़ेशन, ठीक है? कि जो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है ना, सरकारी अथॉरिटी, उसमें से पैसा निकालो और प्राइवेट कर दो हर चीज़। इससे क्या होता था कि प्राइवेट करने से लोग अपनी सर्विस अच्छी दे देते हैं 100%। अब जैसे कि स्टेट बैंक है, तो उसी को हम प्राइवेट कर देंगे, तो कितना अच्छा रहेगा। प्राइवेट कर देंगे तो क्या होगा मालूम है? प्राइवेट कर देंगे ना तो उन लोग का लंच टाइम बार-बार नहीं होगा, क्योंकि उसका मैनेजर या फिर उसका जो बॉस है वो कोई और होगा, सरकार नहीं होगी, है ना? सरकार नहीं होगी, अगर सरकार बॉस नहीं होगी तो इसका मतलब सरकार तो सबको पता है, कोई भी सरकार हो आलसी होती है। कोई भी सरकार हो आलसी होती है कुछ सरकारों को छोड़ के, ठीक है? जैसे प्रेज़ेंट टाइम में सरकार चल रही है वो आलसी नहीं है, मगर फिर भी कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ खराब ही निकल जाता है, कहीं कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो, ठीक है? अगर हम प्राइवेट कर देते हैं, अब वो प्राइवेट करने नहीं देते, है ना? हड़ताल मान के बैठ जाते हैं, पता है उनकी कुर्सी छिन जाएगी, फिर कैसे अपने मोटे-मोटे पेट लेके डोलेंगे इधर-उधर, ठीक है? इसलिए प्राइवेट करना ज़रूरी है, ठीक है? किस लिए प्राइवेट करना ज़रूरी है? ताकि उन लोग का हमेशा का जो लंच टाइम होता है एसबीआई बैंक का वो बंद हो सके। अब जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आपका प्राइवेट बैंक देखना, एचडीएफसी हो गया, ठीक है? आईडीएफसी हो गया, येस बैंक हो गया, सारे सरकारी बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक है लगभग-लगभग, ठीक है? प्राइवेट बैंक है। इनकी सर्विस जो है ना, मैं यहाँ पे किसी बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, 100% सर्विस है इनकी अच्छी खासी, जो कहोगे वो हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया आपका, है ना? कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक की जो सर्विसेज़ है काफ़ी अच्छी है, भगाते नहीं है इधर-उधर। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छोटे से काम के लिए भी कहेंगे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ये इसलिए इनको इन बैंक को ना प्राइवेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सरकार का पैसा खा रहे हैं बैठे-बैठे और कुछ नहीं कर, ठीक है? व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल इंडिया? ठीक है, क्या कह रहे हैं? गरीबी रेखा का आधार निर्धारित करने के लिए जो इनकम होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए कि एक दिन में बंदा सिर्फ़ ₹27 कमा रहा है, यानी 27 गुणा में 30 कितना हुआ? 0, 7 तिया 21, 2, 3 दूनी 9, 11, यानी ₹1110 महीना इन 12।
12 ऐसे जोड़ तो नहीं सकते, मल्टीप्लाई करने में तो टाइम ही लग जाएगा। चलो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करा जाए क्या? नहीं। सालाना इनकम, ठीक है। एनुअल इनकम इधर लिख देता हूँ। एनुअल नहीं होनी चाहिए एनुअल इनकम, तो आप किस में आते हैं? पॉवर्टी लाइन में। एक पीला कलर का कार्ड होता है वो बनता है, उसे कहते हैं गरीबी रेखा कार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्शन कमीशन इंडिया में कब बना था, कब स्थापित करा गया था? सबको पता है 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। कब? 25 जनवरी 1950 में। जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। जितने भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से सच सच बताओ। झूठ बोलोगे कोई फ़ायदा नहीं, आप ही के नंबर कम आएंगे। जितने भी कम आ रहे होंगे उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, डेली जी के पढ़िए, यहाँ से आप लोगों को अच्छा लगेगा। मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, पेड भी खरीद सकते हैं, ठीक है, और फ्री वाला भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम सिर्फ खरीदने के लिए देते हैं, हम फ्री वाले भी देते हैं, ओके। हर चीज़ करिए मैं आपको अच्छा लगे। स्कॉलरशिप के लिए आइएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक है। बाकी मैं क्लास को इधर एंड करता हूँ। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्लास से रिलेटेड पूछिएगा, यानी जीके यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर जीके में आपको कुछ समझ में नहीं आता है वो पूछिएगा, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए कि अरे सर मेरे से होती नहीं, नंबर इतने आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।